जैसा कि विदित है कि इस बार बीएसपी के संस्थापक एवं जन्मदाता मान्यवर श्री कांशीराम जी की जयंती को होली व अन्य त्योहारों के कुछ ही घंटे बीत जाने के बाद दिनांक 15 मार्च को खासकर यूपी व दिल्ली सहित पूरे देश में इनके अनुयायियों ने अपार संख्या में इकट्ठा होकर इसे विभिन्न स्तर पर मनाया है और अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं, जिसके लिए पार्टी उनकी अति आभारी है। साथ ही होली सहित अन्य विभिन्न त्योहारों के बीच इस बार मान्यवर श्री कांशीराम जी की जयंती जिस अति उत्साह व जोश के साथ मनाकर उनके अनुयायियों ने अपनी पार्टी को हर स्तर पर मजबूत बनाने का तथा उनकी एकमात्र उत्तराधिकारी व पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष का अपने पूरे तन मन धन से साथ देने का जो संकल्प लिया है, तो उसने पार्टी को मजबूती देने के लिए मेरे हिम्मत व हौसले को कई गुना और ज्यादा बढ़ा दिया है, जिसे मैं अभी तक की तरह आगे भी अपने जीते जी अपने व्यक्तिगत तथा भाई बहन व रिश्ते नातों आदि के स्वार्थ में कभी भी कमजोर नहीं पड़ने दूंगी। वैसे भी मेरे भाई बहन व अन्य रिश्ते नाते आदि मेरे लिए केवल बहुजन समाज का ही एक अंग है, उसके सिवाय कुछ भी नहीं है। इसके अलावा पार्टी व मूवमेंट के हित में बहुजन समाज के जो भी लोग अपनी पूरी ईमानदारी व निष्ठा से कार्य करते हैं, तो उन्हें पार्टी में जरूर आगे बढ़ने का मौका दिया जाएगा और इस मामले में मेरे रिश्ते नाते आदि भी आड़े नहीं आएंगे। यहाँ मैं सावधानी के तौर पर ये भी बताना चाहूंगी कि पिछले कुछ वर्षों से सत्ता व विपक्ष में बैठी सभी जातिवादी सांप्रदायिक व पूंजीवादी पार्टियां बीएसपी के विरुद्ध अंदर अंदर आपस में मिलकर बहुजन समाज की एकमात्र हितैषी पार्टी बीएसपी को किस्म किस्म के हथकंडों के जरिए इसे कमजोर करने की पूरी कोशिश में लगी है, क्योंकि यहाँ जातिवादी पार्टियों को खासकर सन 2007 में यूपी में बीएसपी का अकेले ही पूर्ण बहुमत के आधार पर सत्ता में आना अभी तक भी उनके गले के नीचे से कतई भी नहीं उतर पा रहा है और तभी से यहाँ सभी जातिवादी व खासकर दलित विरोधी पार्टियां किस्म किस्म के हथकंडे इस्तेमाल करके बीएसपी को कमजोर व खत्म करने में लगी है। इसी प्रकार बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीते जी भी इन्हीं जातिवादी पार्टियों ने इनके कारवां को किस्म किस्म के हथकंडे इस्तेमाल करके उसे कमजोर व खत्म करने का पूरा प्रयास किया था, जिसे बाबा साहब ने व बाद में मान्यवर श्री कांशीराम जी ने भी इनके मंसूबों को पूरा नहीं होने दिया है और अब मैं भी अपने बहुजन समाज के बलबूते पर इनके इस मंसूबे को किसी भी कीमत पर पूरा नहीं होने दूंगी। ये मेरा पार्टी के लोगों को वायदा है, जिसके लिए मुझे अपने बहुजन समाज का हर स्तर पर साथ मिलना भी बहुत जरूरी है और अच्छी बात यह है कि बहुजन समाज पूरे तन मन धन के साथ अब मेरे साथ खड़ा है।
अभी भी खड़ा है। इतना ही नहीं बल्कि दलित व अन्य उपेक्षित वर्गों के लोगों को ये मालूम है कि ये लोग यूपी में बीएसपी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनने से पहले यहाँ जातिवादी उच्च वर्गों के लोगों के सामने, यानी कि जो बहुजन समाज के लोग हैं, खास तौर से दलित वर्ग के लोग, यहाँ जातिवादी उच्च वर्गों के लोगों के सामने ना तो चारपाई पर बैठ सकते थे और ना ही उनके बराबर की कुर्सी पर भी बैठने की हिम्मत जुटा सकते थे। लेकिन सन 2007 में बीएसपी की अकेले पूर्ण बहुमत की सरकार बनने के बाद से ये सब अब काफी कुछ बदल गया है। अब ये लोग उनके बराबर में चारपाई व कुर्सी आदि पर भी पूरे सम्मान के साथ बैठ सकते हैं। ये जो बहुजन समाज के लोग हैं, यही है वास्तव में यहाँ सही सामाजिक परिवर्तन। यही है वास्तव में यहाँ सही सामाजिक परिवर्तन जिसे मेरे नेतृत्व में बनी बीएसपी की सरकार ने लाया है। लोग सामाजिक परिवर्तन की बहुत बात करते हैं, लेकिन उसको धरातल पे कभी उतारते नहीं हैं। लेकिन मेरे नेतृत्व में सन 2007 में जब अकेले पूर्ण बहुमत की सरकार बनी तो इसे मैंने धरातल पे उतारा है, जिससे यहाँ यूपी में हमारे संतों, गुरुओं व महापुरुषों का काफी हद तक सपना साकार हुआ है, जिसकी वास्तव में पूरी देन मान्यवर श्री कांशीराम जी की है। और ये सब यहाँ समाज में परिवर्तन लाने के मामले में इतिहास के पन्नों में जरूर लिखा जाएगा। इसके साथ ही बीएसपी की सरकार ने ही यहाँ यूपी में इन वर्गों के लोगों को, यानी कि बहुजन समाज के लोगों को काफी हद तक अपने पैरों पर खड़ा किया है। अपने संतों, गुरुओं वे महापुरुषों को भी विभिन्न स्तर पर पूरा आदर सम्मान दिया गया है, जिसे लोग कभी भी नहीं भुला पाएंगे। लेकिन ये सब यहाँ सभी जातिवादी पार्टियों के गले के नीचे से अभी तक भी नहीं उतर पा रहा है। इसलिए अब वे इन वर्गों में से स्वार्थी किस्म के लोगों को आगे करके उनके जरिए विभिन्न नाम पर अनेकों छोटे छोटे संगठन व पार्टियां आदि बनवा के बीएसपी के इस ताकत को बांटकर इसे कमजोर करने में लगे, जिनसे बहुजन समाज के लोग जरूर सचेत रहे। यही समय की मांग है और यही पार्टी व मूवमेंट के हित में इनका सही कदम भी होगा यदि हमारे लोग सचेत रहते हैं। इसके अलावा यहाँ मैं ये भी कहना चाहूंगी कि देश के प्रधानमंत्री बीच बीच में अपनी खुद की गरीबी का तो जरूर उल्लेख करते रहते हैं, लेकिन इन्होंने दलित व अन्य उपेक्षित वर्गों के लोगों की तरह यहाँ कभी भी कोई जातीय भेदभाव नहीं झेला है, जो ये सब हमारे संतों, गुरुओं व महापुरुषों ने समय समय पर झेला है, जिसे अभी भी इनके अनुयायी काफी हद तक झेल रहे हैं। इसलिए पार्टी के मिशनरी व परिपक्व लोगों से आज मेरी ये भी पुरजोर अपील है कि वे ये सभी जरूरी बातें अपने बच्चों व खासकर युवा पीढ़ी को जरूर हमेशा बताते रहे, जिनको तैयार करने की भी वास्तव में सही जिम्मेवारी इन्हीं लोगों की है। इस उम्मीद के साथ ही अब मैं पुनः होली आदि के त्योहारों के बीच में इस बार मान्यवर श्री कांशीराम जी की जयंती बड़े जोश व उत्साह के साथ मनाकर इनके अनुयायियों ने जो उनको अपना पूरा आदर सम्मान दिया है तथा मेरे साथ साथ इनके करोड़ों अनुयायियों का भी काफी हौसला बढ़ाया है, उन सभी का
हार्दिक दिल से आभार प्रकट करते हुए अब मैं अंत में यही कहना चाहूंगी कि इस समय संसद सत्र चल रहा है, यह आप लोगों को मालूम है, जिसमें देश में आम जनहित के मुद्दों पर कम बल्कि अपने अपने स्वार्थ में राजनीति करने पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है, जो ये अति चिंता की बात है। साथ ही पिछले कुछ समय से वक्फ बोर्ड पर भी सत्ता व विपक्ष द्वारा जो राजनीति की जा रही है, तो ये भी अति चिंता की बात है। और यदि ये मामला समय रहते आम सहमति से सुलझा लिया जाता तो ये ज्यादा बेहतर होता। केंद्र सरकार इस मामले में जरूर पुनर्विचार करे, सोच विचार करे। ये भी हमारी पार्टी के केंद्र सरकार से पुरजोर अपील है। इस उम्मीद के साथ ही अब मैं अपनी बात यहीं समाप्त करती हूँ। धन्यवाद। जय भीम व जय भारत।